तो ये है क्लास 10th का चैप्टर लाइट और 10 चैप्टर है ये। इसके इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं इसके एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल है, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर। इफ़ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और बस जो है, बस को आप ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, वो 5 मीटर की दूरी पर है, इस मिरर से 5 मीटर की दूरी पर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो जो इमेज बनेगी बस की, उसकी पोजीशन, नेचर और उसका साइज़ हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर जो बस है उसका साइज़ नहीं दिया, ठीक है, H1 हमें नहीं दिया। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ होता है उसे हम H1 लेते हैं और जो इमेज का साइज़ होता है उसको हम H2 से कंसिडर करते हैं। तो हमें U गिवन है, ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। अब आप जब भी क्वेश्चन करेंगे तो आप थोड़ा सा बना ज़रूर लेंगे ताकि आपको सब सारी चीज़ों का आइडिया हो जाए कि हम U किस में लेंगे, साइन क्या रखेंगे, F का साइन क्या होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। तो U है हमारा नेगेटिव, क्योंकि U हम जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा फ्रंट में होता है, तो ये लेफ्ट साइड, फ्रंट का मतलब हो गया लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होती है वो नेगेटिव में होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर गिवन है, तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो फोकल लेंथ इसकी हाफ होती है। तो 3 मीटर है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 3/2 या 1.5। इसको हम पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि ये मिरर के राइट साइड है, बिहाइंड है, ठीक है। V हमें फाइंड करना है और H2 हमें फाइंड करना है, H2 हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं मिरर फॉर्मूला 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। पहले हम V जो है वो निकाल लेते हैं। 1/V प्लस 1/U, U है हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा -1/5, ठीक है, इज इक्वल टू F हम पॉजिटिव रखेंगे, तो 1/F। F हमारे पास 3/2 है, तो 1/F को हम 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने फ्रैक्शन में ले लिया डेसिमल की जगह। तो 1/V इज इक्वल टू 2/3, ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा 1/5, ठीक है। आगे देखिए, 1/V इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 एलसीएम आ गया, 3 5 जा 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, तो ये हो गया 13/15। 1/V इज इक्वल टू 13/15, तो V इज इक्वल टू 15/13, तो 15 को डिवाइड कर दो 13 से, तो आ जाएगा 1.15 मीटर, ठीक है। तो इमेज जो बनेगी, और ये पॉजिटिव आई है, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इमेज क्या आई है, पॉजिटिव आई है। तो इमेज जो बनेगी वो कितने डिस्टेंस पे बनेगी, 1.15 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो अब ये चीज़ लिख दो, द पोजीशन ऑफ इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। आप लिख सकते हैं कहाँ पे, ऑन इट्स राइट साइड। अब जब भी राइट साइड बनती है इमेज तो वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर क्या हो गया, द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे V जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है और डिमिनिश, छोटी बनती है। तो V हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में V जो होता है वो पॉजिटिव ही आता है। तो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अब हमें क्या निकालनी है, साइज़ निकालना है। तो देखो हमें H1 नहीं गिवन, तो हमें इसमें निकालना पड़ेगा मैग्नीफिकेशन। जो मैग्नीफिकेशन आएगा वही साइज़ होगा इमेज का। तो M इज इक्वल टू -V/U, तो M कैलकुलेट कर लेते हैं, -V क्या है हमारे पास 1.15 अपॉन में U है हमारे पास -5, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। तो M इज इक्वल टू डेसिमल हटा के 2 जीरो हमने नीचे बढ़ा ली और इसको 5 से कट कर दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यहाँ पे आ गया 5 1 जा 5, तो 23 को डिवाइडेड बाय 100, 23 डिवाइडेड बाय 100 हो गया 0.23 पॉजिटिव। तो यही जो है 0.23, यही साइज़ होगा इमेज का। सेकेंड एग्जाम्पल, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस एट 25 सेंटीमीटर
इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो देखो कॉनकेव मिरर का है तो कॉनकेव मिरर बना लो, ठीक है। कॉनकेव मिरर इस तरह का मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो बेंड इन होता है, और ये हो गया मिरर का बैक, ठीक है। थोड़ा अच्छे से नहीं बना। ये एक स्पेरिकल होलो ग्लास जो है इसका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो अंदर की तरफ बेंड इन होता है, ये कॉनकेव मिरर है। और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है फोकस, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं तो यू हमेशा नेगेटिव में लिया जाता है। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, ऑब्जेक्ट के साइज को H1 से शो करेंगे 4 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया यू, माइनस में लेते हैं यू को, ठीक है। जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होगी ना वो माइनस में होती है और जो चीज़ राइट साइड होती है वो पॉजिटिव होती है। H1 है 4 सेंटीमीटर, यू है -25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होती है तो ये भी हम माइनस में लेंगे, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। तो हमें एक स्क्रीन रखिए मिरर के सामने, कहाँ रखें ताकि इमेज जो है वो शार्प इमेज ऑब्टेन हो। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, बाकी नेचर और साइज बताना है इमेज का। तो यानी हमें निकालनी है वी, नेचर और नेचर बताना है, और साइज ऑफ द इमेज होता है H2, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो 1/v तो हमें कैलकुलेट करना है, प्लस u है -25 तो 1/u हो जाएगा -1/25। f है -15 तो 1/f हो जाएगा -1/15, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू -1/15। ये प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस होगा, यानी कि u जो है यहाँ पे माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? पॉजिटिव, 1/25, ठीक है। सॉरी मैंने ऊपर करना भूल गई थी मैं। -1/15 + 1/25। अब हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 15 और 25 का एलसीएम आ गया 75, 15 5 जा 75, तो ये हो गया -5 + 25 3 जा 75, तो ये हो गया -2/75। 1/v आ गया -2/75, तो v इज इक्वल टू -75/2। चाहे आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। यानी कि उस स्क्रीन को कहाँ रखेंगे? 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये लिख देते हैं, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड at a distance of 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉनकेव मिरर। ये भी बता दो कि ये तो हो गया डिस्टेंस, कहाँ रखेंगे? लेफ्ट साइड या राइट साइड? क्योंकि अब ये माइनस में आई है ना, तो यानी कि कहाँ रखा जाएगा? लेफ्ट साइड, ऑन इट्स लेफ्ट साइड। कॉनकेव मिरर से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे लेफ्ट साइड से, ठीक है। आगे अब हमें बतानी है इसका नेचर। तो नेचर क्या होगा? जब लेफ्ट साइड रखा है तो किस तरह की इमेज बनेगी? द इमेज इज नेगेटिव, है ना। नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे नेगेटिव का मतलब तो सिर्फ रियल से होता है, इन्वर्टेड हमें किससे पता चलता है वो मैं अभी बताऊंगी आपको। रियल एंड इन्वर्टेड दोनों चीज़ें होगी। जो रियल होती है, रियल इमेज क्या होती है? हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब आगे देखते हैं। अब हमें निकालना है H2। तो m इज इक्वल टू -v/u, और मैग्नीफिकेशन एक और होता है H2/H1। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, -v/u इज इक्वल टू H2/H1। कंपेयर कर दिया इन्हें। माइनस v की वैल्यू रखो, v की वैल्यू हम फ्रैक्शन में ले लेते हैं, -75/2। u की वैल्यू -25 × -25
इज इक्वल टू H2 हमें निकालना है, H1 है हमारे पास 4, यहाँ पे 4 रख दिया, ठीक है। H1 जो होता है ना, जो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का साइज जो होता है वो हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसको हम किससे कंपेयर करते हैं H1 H2 को, कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, तो इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और जैसे इमेज रियल बनी है, तो रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, यानी कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। इस केस में H2 जो है हमारा नेगेटिव निकल के आएगा। कैलकुलेट करते हैं, इस माइनस से वाला माइनस कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो माइनस H2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, ये वाला माइनस बचा था ना, तो H2 क्या हो गया, -6 सेंटीमीटर। तो माइनस क्या शो कर रहा है कि जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बनेगी, नीचे बनेगी। और साइज कितना आया इमेज का, 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, 4 सेंटीमीटर, इमेज का साइज आया 6 सेंटीमीटर। तो नेचर आप पूरा बता दीजिए, नेचर क्या है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड इनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, ठीक है, इनलार्ज। थर्ड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में क्या है, अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? तो कॉन्केव लेंस है, तो इस तरह से होता है कुछ कॉन्केव लेंस, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। कॉन्केव लेंस में F जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है F, ये F डैश होता है। इसमें क्या है, फोकल लेंथ जो है 15 सेंटीमीटर है। तो आप याद रखेंगे कॉन्केव लेंस में U, V, F तीनों ही नेगेटिव होती हैं। तो फोकल लेंथ F हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो हम नेगेटिव में लेंगे क्योंकि तीनों चीज़ें लेफ्ट साइड ही बनती हैं। एट what डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इमेज का डिस्टेंस कितना है, इमेज डिस्टेंस हम विशेष शो करते हैं, वो है 10 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या है कि वो माइनस में आएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड बनेगी। तो लेफ्ट साइड है तो माइनस में लेंगे। और हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखें, तो यू हमें फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। फिर ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, फिर आगे मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंस में V/U, मिरर में -V/U होता है, लेंस में V/U होता है, ठीक है। तो लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं हम इस क्वेश्चन को करने के लिए। लेंस फार्मूला क्या है, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, ठीक है। इसमें हम रख देते हैं इनकी वैल्यूज़। तो -1/10 - 1/U, यू कैलकुलेट करना है, इज इक्वल टू -1/15, ठीक है। तो -1/U इज इक्वल टू -1/15, और ये -1/10 इधर आके हो गया +1/10, सॉरी ये 1 है। 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30, 15 2 जा 30, तो ये हो गया -2 + 10 3 जा 30 इज इक्वल टू 1/30। तो -1/U इज इक्वल टू 1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो U इज इक्वल टू -30, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, सेंटीमीटर भी लिख दो। ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter from the concave lens, ठीक है। ये आ गया हमारे पास U। आगे हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो M इज इक्वल टू V/U। V की वैल्यू है -10 और U की वैल्यू है -30, तो M आ गया 1/3, ठीक है,
1/3 इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/3 हो जाएगा, प्लस में ही आएगा 0.33 चलता रहेगा, तो 0.33 ये हो गया मैग्नीफिकेशन। तो पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन, m हमारा पॉजिटिव आया है, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक बात ध्यान रखेंगे आप, लेंस में वर्चुअल एंड इरेक्ट जब आती है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, तो v की वैल्यू नेगेटिव होती है, और मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है तो v की वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। जबकि मैग्नीफिकेशन m जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट में m पॉजिटिव होता है, चाहे मिरर है चाहे लेंस है, और रियल एंड इन्वर्टेड में अगर इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है तो m की वैल्यू नेगेटिव आती है। स्टार्ट करते हैं फोर्थ एग्जाम्पल। A 2 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 cm। तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, और इसमें जो f है वो हमारा राइट साइड होता है। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर बोला है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे रखा है। इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h1 से शो करते हैं 2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखते हैं तो u होता है हमारा नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर। u शो करता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, लेंस से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो u का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो हमने लिया -15 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी चीज़ लेफ्ट साइड होती है वो माइनस में होती है। f गिवन है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। f जो है कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड होता है, तो ये होगा पॉजिटिव। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्नीफिकेशन। तो हमें v फाइंड करना है, पोजीशन बतानी है, नेचर बतानी है, और साइज h2 फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन m भी निकालना है। ये तीन चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो हम यूज़ करते हैं लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जो v आता है, उस जो v की वैल्यू आती है उसको देखते हुए हम जो इमेज होती है उसका नेचर बताते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेस पर। ठीक है, तो v हमें फाइंड करना है, तो 1/v माइनस 1/u। u क्या है हमारे पास -15, तो -1/15 हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू f क्या है 10, तो 1/f हो गया 1/10। तो 1/v, ये माइनस और माइनस का प्रोडक्ट बन गया प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया, 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, तो ये बन गया 1/30। तो v क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो पोजीशन बता देते हैं, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड फॉर्म्ड हुआ है, एट इट्स राइट साइड। ठीक है, और पॉजिटिव क्या दिखाता है, पॉजिटिव साइन शो करता है कि इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। लेंस में पॉजिटिव आता है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन shows that the image is real and inverted.
ठीक है। अब क्या निकालना है हमने, नेचर, पोजीशन बता दिया, साइज, H2 निकालना है और M भी फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन। तो पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। M इज इक्वल टू V अपॉन U इज इक्वल टू H2 अपॉन H1, ये होता है। तो M इज इक्वल टू V है हमारे पास, V निकल के आया 30 अपॉन U क्या है -15 इज इक्वल टू H2 है, H2 फाइंड करना है, और H1 है 2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हम इतने से निकाल लेते हैं। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया हमारे पास, M इज इक्वल टू 30 अपॉन -15 -2। ठीक है, मैग्नीफिकेशन आ गया -2। माइनस में आया ना, क्योंकि इमेज क्या है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड है। जब भी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है तो मैग्नीफिकेशन हमेशा माइनस में आता है। अब हमें H2 भी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 1 जा 15 2 जा, तो यहाँ आ गया -2 इज इक्वल टू H2 अपॉन 2, क्रॉस इंटू करी तो ये बन गया H2 इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो साइज आ गया 4 सेंटीमीटर, और माइनस क्या शो कर रहा है कि ये इन्वर्टेड बनी है। ठीक है, इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है। तो आप यहाँ पे और एक और चीज़ बता सकते हैं, इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है एंड इनलार्ज है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो 2 सेंटीमीटर था और इमेज का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इमेज कैसी बनी है, बड़ी बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, इनलार्ज।